तो जय हिंद दोस्तों, आपका अपने चैनल यस की हम स्टडी पर एक बार फिर से स्वागत है। और आपके लिए देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो आपके सामने लेकर आ गए हैं। यहाँ पर देखिए हम आपको क्या बताने वाले हैं मेरे प्यारे बच्चों, जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर 2023 मॉडल पेपर की बात कर रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों। कौन से? 2023 मॉडल पेपर के, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो कक्षा 12 रसायन विज्ञान की बात करेंगे, 2023 मॉडल पेपर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात करेंगे। और 95% यही प्रश्न आपके एग्जाम में आने वाला है, ठीक है। तो यही प्रश्न आपके एग्जाम में एग्जैक्टली आने वाले हैं। तो आपको देखिए इन सभी प्रश्नों को अच्छी तरीके से तैयार कर लेना है, ठीक है। तो आप सभी को क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, अच्छी तरीके से सारी तैयारी हो जाएगी, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, कक्षा 12 रसायन विज्ञान की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो 2023 मॉडल पेपर का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है ना, उनकी हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो चलिए हम आपको क्वेश्चंस को दिखाते हैं। तो यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, उनकी सारी बात करेंगे और आपको एकदम बेहतरीन तरीके से समझाने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चंस आपको दिखाते हैं और आपको अच्छी तरीके से समझाने का प्रयास करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए, ठीक है। तो चलिए, अगर आप चाहेंगे तो एक रिवीजन के तौर पर अपना रिवीजन कर सकते हैं, ठीक है। और जो भी स्टूडेंट्स यहाँ पर अच्छी तरीके से पढ़ना चाहते हैं वो पढ़ भी सकते हैं, ठीक है। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी। पीडीएफ कहाँ मिलेगी? यस की हम स्टडी का जो ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है, ठीक है, वहाँ पे आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी, जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो चलिए हम आपको अच्छी तरीके से समझाते हैं और बताने का प्रयास करते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन देखिए क्या है आपके लिए। क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। इंसुलिन के जल अपघटन से प्राप्त होता है, जो इंसुलिन के जल अपघटन से क्या प्राप्त होता है, ठीक है, उसके बारे में यहाँ पर चर्चा कर रहा है। तो इंसुलिन के जल अपघटन से क्या प्राप्त होगा उसके बारे में यहाँ पे चर्चा करनी है आपको, ठीक है। तो क्या होगा, देखिए 4 ऑप्शन आपको मिलेंगे, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, ग्लूकोज था फ्रक्टोज या लैक्टोज। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका मेरे प्यारे बच्चों? आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? लैक्टोज। क्या हो जाएगा? लैक्टोज आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है आपके लिए, बहुत इंपॉर्टेंट ये भी है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। शर्कराएं एवं अशर्कराएं क्या हैं? शर्कराएं एवं अशर्कराएं क्या हैं? इनके भौतिक गुण तथा प्रत्येक के 2 उदाहरण दीजिए। इनके भौतिक गुण को आप देना है और प्रत्येक के 2 उदाहरण भी आपको देना है। शर्कराएं देखिए क्या होती हैं, तो वे कार्बोहाइड्रेट, ध्यान दीजिएगा, वे कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, जो स्वाद में मीठे तथा जल में विलेय होते हैं। वे कार्बोहाइड्रेट जो स्वाद में मीठे तथा जल में क्या होते हैं? विलेय होते हैं, शर्कराएं कहलाते हैं। क्या कहलाती हैं? शर्कराएं कहलाती हैं। शर्कराएं सामान्यतः क्रिस्टलीय होती हैं। जो शर्कराएं होती हैं ना, वो सामान्यतः क्या होती हैं? क्रिस्टलीय होती हैं, ठीक है। तो सभी मोनोसैकेराइड तथा ऑलिगोसैकेराइड स्वाद में क्या होते हैं? मीठे होते हैं। तो सभी क्या होती हैं हमारे प्यारे बच्चों? सभी यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, सभी ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। वे कार्बोहाइड्रेट जो स्वाद में मीठे तथा जल में क्या होते हैं? विलेय होते हैं, ठीक है। जल में क्या होते हैं? विलेय होते हैं, शर्कराएं कहलाती हैं। शर्कराएं जो होती हैं सामान्यतः क्रिस्टलीय होती हैं। क्या होती हैं? क्रिस्टलीय होती हैं, ठीक है। और सभी मोनोसैकेराइड तथा ऑलिगोसैकेराइड स्वाद में मीठे होते हैं। सभी क्या होते हैं? सैकेराइड तथा मोनोसैकेराइड क्या होते हैं? स्वाद में मीठे होते हैं। अतः मोनोसैकेराइड तथा ऑलिगोसैकेराइड सामान्यतः शर्कराएं कहलाती हैं, ठीक है। क्या कहलाती हैं? शर्कराएं कहलाती हैं, ठीक। उदाहरण तौर पर देखेंगे, जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। ग्लूकोज, फ्रक्टोज, लैक्टोज आदि क्या क्या होती हैं? ग्लूकोज, फ्रक्टोज, लैक्टोज आदि सारी चीज़ें होती हैं। अशर्कराएं की बात करेंगे तो शर्कराएं क्या होती है? स्वाद रहित होती है। ध्यान दीजिएगा मेरे पास, जो क्या होती है? स्वाद रहित पॉलीसैकेराइड जो जल में अविलेय होते हैं। क्या होते हैं? स्वाद रहित होती हैं ये, ठीक है। और पॉलीसैकेराइड जो जल में क्या होती हैं? अविलेय होते हैं। क्या होते हैं? अविलेय होते हैं। चलिए आगे आपको बताते हैं। अशर्कराएं कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अशर्कराएं कहलाती हैं, ठीक है। अशर्कराएं सामान्यतः अक्रिस्टलीय होती हैं। क्या होती हैं? अशर्कराएं सामान्यतः क्रिस्टलीय होती हैं, ठीक है। क्या होती हैं? क्रिस्टलीय होती हैं, ठीक है, जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उदाहरण तौर पर देखेंगे, स्टार्च, सेलुलोज आदि क्या होती हैं? स्टार्च, सेलुलोज आदि, ठीक है, सारी चीज़ें होती हैं। चलिए अगला देखिए, निम्न में से कौन मोनोसैकेराइड है? इसमें कौन सा ऐसा है जो मोनोसैकेराइड है मेरे प्यारे बच्चों? तो 4 ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा, लैक्टोज, स्टार्च, माल्टोज या फ्रक्टोज। तो यहाँ पर आंसर की बात करेंगे तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? लैक्टोज, स्टार्च, माल्टोज या फ्रक्टोज। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका?
फ्रक्टोज। क्या हो जाएगा? फ्रक्टोज। ठीक है, तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सभी देखिएगा, इन क्वेश्चन को अच्छी तरीके से पढ़िएगा ताकि आपको एग्जाम में अच्छा से अच्छा नंबर मिल सके। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखिए, फ्रक्टोज फेलिंग विलयन को अपचयित कर देता है। जो फ्रक्टोज होता है ना मेरे बच्चों, वो फेलिंग विलयन को क्या कर देता है? अपचयित कर देता है। ठीक है, जबकि उसमें कीटोन समूह होता है। क्यों? उसमें क्या होता है? कीटोन समूह होता है। ऐसा क्यों होता है? ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, फ्रक्टोज में कीटोन समूह होता है। क्या होता है? फ्रक्टोज में क्या होता है? कीटोन समूह होता है, परंतु फिर भी यह फेलिंग विलयन तथा टालिन अभिकर्मक को अपचयित कर देता है। ठीक है, क्या कर देता है? फ्रक्टोज में कीटोन समूह होता है, परंतु फिर भी यह क्या होता है? फेलिंग विलयन तथा टालिन अभिकर्मक को अपचयित कर देता है। इसका मुख्य कारण यह है कि क्षार की उपस्थिति में, किसकी उपस्थिति में? क्षार की उपस्थिति में, ध्यान दीजिएगा, फ्रक्टोज का ग्लूकोज में क्या हो जाता है? पुनर्विन्यास हो जाता है। क्या हो जाता है? पुनर्विन्यास हो जाता है, जिसको इनोलाइजेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? इनोलाइजेशन कहते हैं। ठीक है, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ही महत्वपूर्ण भी है। ठीक है, चलिए अगला देखिए, ग्लूकोज का संरचना सूत्र लिखिए। किसका? ग्लूकोज का संरचना सूत्र लिखिए। टॉलिन अभिकर्मक के साथ ग्लूकोज कैसे क्रिया करता है, रासायनिक समीकरण भी दीजिए। ठीक है, तो ग्लूकोज का क्या करना है? संरचना सूत्र लिखना है, और टॉलिन अभिकर्मक के साथ ग्लूकोज कैसे क्रिया करता है, रासायनिक समीकरण भी आपको देना है। ठीक है, तो चलिए इसके बारे में आपको बताते हैं और आपको समझाने का प्रयास करते हैं मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही महत्वपूर्ण भी है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे हम आपको अच्छी तरीके से समझाएंगे और बताने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, ग्लूकोज का जो संरचना सूत्र है, जो ग्लूकोज का संरचना सूत्र कितना होता है? CHO CHCHOH OHCH। ठीक है, ये आपका ग्लूकोज का हो जाएगा। इसमें ध्यान दीजिएगा क्या क्या होता है हम आपको बताएं। तो CHO CH2OH, ठीक है, ये आपका ग्लूकोज हो जाएगा। C6H12O6, ठीक है, C6H12O6 आपका क्या होता है? ग्लूकोज होता है। ठीक है, जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही महत्वपूर्ण भी है। ठीक है ना मेरे प्यारे बच्चों, तो आपको इन क्वेश्चंस को अच्छी तरीके से पढ़ते रहना है, जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है और बेहद ही महत्वपूर्ण भी है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो आप सभी को अच्छी तरीके से सारी तैयारी को बनाए रखना है। टॉलिन अभिकर्मक के साथ ग्लूकोज की अभिक्रिया, किसके साथ? टॉलिन अभिकर्मक के साथ ग्लूकोज की अभिक्रिया क्या होती है? ठीक है, तो ग्लूकोज टॉलिन अभिकर्मक, ठीक है, ग्लूकोज क्या होता है? टॉलिन अभिकर्मक अमोनियम सिल्वर नाइट्रेट विलयन। क्या होता है? अमोनियम सिल्वर नाइट्रेट विलयन को सिल्वर दर्पण में, किसमें? सिल्वर दर्पण में या सिल्वर के काले, ठीक है, किसमें? सिल्वर के काले अवक्षेप में अपचयित कर देता है। ठीक है, सिल्वर के काले अवक्षेप में क्या कर देता है? अपचयित कर देता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, CHOH का होल 4 CH2OH, ठीक है, क्या होता है? CHO। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान दीजिएगा, टॉलिन अभिकर्मक ग्लूकोज से अभिक्रिया करके क्या देता है? ध्यान दीजिएगा, ग्लूकोज टॉलिन अभिकर्मक, जिसे आप क्या कहते हैं? अमोनियम सिल्वर नाइट्रेट विलयन कहते हैं, को सिल्वर दर्पण में, किसमें? सिल्वर दर्पण में या सिल्वर के काले अवक्षेप में अपचयित कर देता है। तो ये आपके लिए फार्मूला होता है CHOH का होल 4, ठीक है, और CH2OH, ठीक है, ये आपके लिए होता है, प्लस Ag2O, क्या होता है? Ag2O होता है। ठीक है, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है मेरे प्यारे बच्चों। इसको टॉलिन अभिकर्मक कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? टॉलिन अभिकर्मक कहते हैं। जब इसको हम गर्म करते हैं तो बनेगा क्या हमारे मेरे बच्चों? बनेगा COOH CHOH का होल 4 और CH2OH प्लस 2Ag बनेगा अवक्षेप। ठीक है, ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या? अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, मानव शरीर के लिए वसा का क्या महत्व है? किसके लिए? मानव शरीर के लिए वसा का क्या महत्व है? ठीक है, तो वसा शरीर को ऊर्जा प्रदान करती है। क्या करती है? वसा शरीर को क्या करती है? ऊर्जा प्रदान करती है, शरीर के कोमल भागों की रक्षा करती है और शरीर को बाहरी सर्दी गर्मी से बचाती है। ठीक है, जो वसा होती है ना मेरे प्यारे बच्चों, वो वसा शरीर को ऊर्जा प्रदान करती है, शरीर के कोमल भागों की रक्षा करती है और शरीर को बाहरी सर्दी गर्मी से क्या करती है? बचाती है। ठीक है, तो ये मानव शरीर का क्या है? मानव शरीर के लिए एक वसा का महत्व कार्य होता है। ठीक है, चलिए अगला देखिए, अगला क्या है? यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, फ्रक्टोज फेलिंग विलयन को, किसको? फ्रक्टोज जो होता है फेलिंग विलयन को अपचयित कर देता है। किसको? फेलिंग विलयन क्या कर देता है? अपचयित कर देता है, जबकि उसमें कीटोन समूह होता है। क्यों? ऐसा क्यों होता है मेरे प्यारे बच्चों? आपको सभी को बताना है,
जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही महत्वपूर्ण भी है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, यानी फ्रक्टोज जो होता है, ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों, क्या होता है, फेलिंग विलयन को क्या कर देता है, अपचयित कर देता है। ठीक है, जबकि उसमें कीटोन समूह को नहीं करता। क्यों, ऐसा क्यों करता है? ठीक है, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण भी है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, फ्रक्टोज में कीटोन समूह होता है, जो फ्रक्टोज होता है ना मेरे प्यारे बच्चों, उसमें कीटोन समूह होता है, परंतु फिर भी यह फेलिंग विलयन तथा टॉलिन अभिकर्मों को अपचयित कर देता है। किसको? फ्रक्टोज में क्या होता है, कीटोन समूह होता है, परंतु फिर भी यह क्या होता है, फेलिंग विलयन तथा टॉलिन अभिकर्मक को अपचयित कर देता है। इसका मुख्य कारण यह है कि क्षार की उपस्थिति में, किसकी? क्षार की उपस्थिति में फ्रक्टोज का ग्लूकोज में पुनर्विन्यास हो जाता है। जो फ्रक्टोज होता है ना, उसका ग्लूकोज में क्या हो जाता है, पुनर्विन्यास हो जाता है। क्या हो जाता है? पुनर्विन्यास हो जाता है, जिसको इनोलाइजेशन कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों? जिसको आप क्या कहते हैं, इनोलाइजेशन कहते हैं। ठीक है, ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ध्यान दीजिएगा, फ्रक्टोज में क्या होता है, देखिए फ्रक्टोज फेलिंग विलयन को अपचयित कर देता है। क्या कर देता है? अपचयित कर देता है। ठीक है, और ध्यान दीजिएगा, अपचयित कर देता है, और जबकि उसमें कीटोन समूह को नहीं। तो ध्यान दीजिएगा, इसको हम बताएंगे आपको। ध्यान दीजिएगा, फ्रक्टोज में कीटोन समूह होता है। क्या होता है? कीटोन समूह होता है, परंतु फिर भी यह फेलिंग विलयन तथा टॉलिन अभिकर्मक को अपचयित कर देता है। किसको किसको? फेलिंग विलयन और टॉलिन अभिकर्मक को अपचयित कर देता है। इसका मुख्य कारण यह है कि क्षार की उपस्थिति में, किसकी उपस्थिति में? क्षार की उपस्थिति में फ्रक्टोज का ग्लूकोज में पुनर्विन्यास हो जाता है। किसका? फ्रक्टोज का ग्लूकोज में क्या हो जाता है? पुनर्विन्यास हो जाता है, जिसको इनोलाइजेशन कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों? इनोलाइजेशन कहते हैं। ठीक है, ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही महत्वपूर्ण भी है। ठीक है, अगला देखिए, जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आपके लिए है। इनुलिन से फ्रक्टोज कैसे प्राप्त करेंगे? किससे? इनुलिन से फ्रक्टोज कैसे प्राप्त करेंगे? समीकरण दीजिए। ठीक है, तो इनुलिन डहेलिया के पौधों की गांठों से प्राप्त एक प्रकार का स्टार्च है। जो इनुलिन होता है ना, वो डहेलिया की पौधों की गांठों से प्राप्त एक प्रकार का स्टार्च है। ठीक है, और इनुलिन को तनु H2SO4 के साथ जल अवघटित करने पर, क्या करने पर? इनुलिन को तनु H2SO4 के साथ जल अवघटित करने पर फ्रक्टोज औद्योगिक मात्रा में बनता है। क्या बनता है? फ्रक्टोज क्या बनता है? औद्योगिक मात्रा में बनता है। ठीक है, जैसे C6H10O5 की होल पावर n, क्या बनेगा? C6H10O5 होल की पावर n प्लस NH2O, तनु H2SO4 से क्रिया करेगा, बनाए क्या हमारा NC6H12O6, जिसे आप क्या कहते हैं? फ्रक्टोज कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्रक्टोज कहते हैं। ठीक है, ये आपके लिए हो जाएगा। चलिए आगे आपको बताते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, भारी जल का प्रयोग। ठीक है, किसका? भारी जल का प्रयोग मुख्यतः कहाँ और किस लिए किया जाता है? किसका? भारी जल का प्रयोग मुख्यतः कहाँ और किस लिए किया जाता है? ठीक है, जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही महत्वपूर्ण भी है। ठीक है, तो नाभिकीय रिएक्टर में न्यूट्रॉनों की गति मंद करने के लिए, किसमें? नाभिकीय रिएक्टर में न्यूट्रॉनों की गति मंद करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। किसका? भारी जल का प्रयोग मुख्यतः कहाँ और किस लिए किया जाता है? तो नाभिकीय रिएक्टर में न्यूट्रॉनों की गति मंद करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो आप लोग याद कर लीजिएगा क्वेश्चन, क्योंकि क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, अगला देखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, अगला क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यूरी किस भौतिक राशि का मात्रक है? क्यूरी का मान कितना है? तो क्यूरी किस भौतिक राशि का मात्रक होता है और क्यूरी का मान कितना होता है? तो क्यूरी क्या होता है? यह रेडियो एक्टिव पदार्थ की सक्रियता का मात्रक है। किसका है? रेडियो एक्टिव पदार्थ की सक्रियता का मात्रक है। इसको इस प्रकार परिभाषित किया जाता है, कैसे? यदि किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ में, किसमें? यदि किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ में 3.7 × 10⁻⁻10 विघटन प्रति सेकंड होते हैं। कितना? 3.7 × 10⁻⁻10 विघटन प्रति सेकंड होते हैं, तो उस पदार्थ की सक्रियता जो होगी 1 क्यूरी होगी। कितना होगी? 1 क्यूरी होगी। अर्थात 1 क्यूरी बराबर क्या होगा? 3.7 × 10⁻⁻10 विघटन प्रति सेकंड या बेकुरल। क्या होता है? 3.7 × 10⁻⁻10 विघटन प्रति सेकंड या बेकुरल होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए,
सम न्यूट्रॉनिक से आप क्या समझते हैं, उदाहरण दीजिए। किससे? सम न्यूट्रॉनिक से आप क्या समझते हैं, आपको उदाहरण देना है इसको, ठीक है। तो ऐसे नाभिक जिनमें केवल न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है, ठीक है। तो ऐसे नाभिक जिनमें केवल न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है सम न्यूट्रॉनिक कहलाते हैं। ध्यान दीजिएगा मेरे पास, जो ऐसे नाभिक जिनमें केवल न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होती है, समान होती है, सम न्यूट्रॉनिक कहलाते हैं। उदाहरण तौर पर देखेंगे 1s3 2he4 3li7 और 4be की पावर 8, ठीक है। ये आपके लिए हो जाएगा, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। आप सभी को हमारे साथ जुड़े रहने की जरूरत है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। चलिए आगे आपको बताते हैं। तो ये आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे मेरे प्यारे बच्चों, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।